नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। सभी साथियों को अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर की ओर से अंग्रेजी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए अंग्रेजी नववर्ष के प्रारंभ में ही एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अनुसार कौन कौन योग्य है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या इसकी योग्यता है और कौन कौन इसकी परीक्षा दे सकता है और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या नेगेटिव मार्किंग हटी है या नहीं हटी है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबको शेयर भी कर दीजिए। हम इस चैनल पर आपको निरंतर उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जानकारी देते रहेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। कल जो 31 तारीख थी, कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है साथियों। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस में ऐसी भर्ती इससे पहले ही भर्ती की है जो कि बहुत बड़ी भी भर्ती थी, 60,244। ठीक है। और अब उसके बाद में ये बहुत बड़ी वैकेंसी जारी की है इसके बाद यानी 32,000। अब जो भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो इस समय आपको बता दूं 32,679 पद हैं। तो लगभग बहुत बड़े पद हैं क्योंकि इससे पहले 60,000 वैकेंसी हुई है। और आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये पद हैं। ठीक है। यहाँ पर आरक्षी नागरिक पुलिस महिला दोनों के लिए यहाँ पर जो जनरल वालों के पद हैं वो 4,191 हैं, EWS के 1,046 हैं और OBC के 2,826 हैं और SC के 2,198 हैं और SC के 2,008। और कुल मिलाकर के जो पद हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के वो प्यारे बच्चों 10,769 हैं। ठीक है। इसके बाद में PAC की बात करेंगे तो PAC में जनरल के जो है 6,060 हैं। EWS के जो है PAC में 1,512 हैं। OBC के जो है OBC की बात करेंगे तो वो 4,083 है और SC की बात करेंगे तो 3,176 है और ST की बात करेंगे तो 300 है और PAC कुल बात करेंगे तो 15,131 है और आरक्षी पुलिस के जो है 10,469 है। तो ऐसे कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है वो कितनी है 32,679 वैकेंसी है। ठीक है। ये पुलिस की जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो और इसके अलावा आरक्षी विशेष बल जो है उनके ये पद है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 32,000 के आसपास जो भर्ती है। ठीक है। ये भी और महिला बटालियन के ये स्पेशल पद हैं, इनको भी आप देख लेंगे। ठीक। इसके अलावा ये आरक्षी घुड़सवार के ये भी पद है, ये 71 पद हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। जेल वार्डर के भी पद हैं इसमें। ठीक है। कितने हैं जेल वार्डर के 3,279 पद है। ठीक। और इसके बाद में फिर जेल वार्डर महिला के भी पद हैं, 106 पद है। ठीक। तो इस तरह से 32,679 पद के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कल से ही प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि जो है 30 जनवरी है। ठीक है। तो आपको बिना देरी के हुए जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर देना है और फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा यानी जिसे बोलते हैं OTR। ठीक है। इसके बाद आपको और जानकारी देते हैं। तो इसके लिए जो है सामान्य हो चाहे EWS हो चाहे OBC हो उसके लिए 500 रुपये खर्चा है। ठीक है। फीस 500 रुपये कटेगी और SC ST की फीस 400 रुपये कटेगी। ठीक। और राष्ट्रीयता की बात करेंगे तो यहाँ पर भर्ती के लिए आवश्यक अभ्यर्थी जो है भारत का नागरिक हो, मतलब वो अदर स्टेट वाले भी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, उनके लिए अलग से 5% कोटा है। और इसमें और बात करेंगे शैक्षिक अहर्ता सभी जानते हैं कि 12th पास है, जो 12वीं पास है वो इसको फॉर्म को भर सकता है। अच्छा। इसके बाद में इसमें जो है एज की बात करें उम्र की तो उम्र यहाँ पर लिखा हुआ पुरुषों में नंबर 1 पॉइंट पर देखेंगे। उम्र की बात करेंगे तो यहाँ पर पुरुषों में जो है
1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या 22 वर्ष की आयु प्राप्त, ठीक है। और इसके बाद यहाँ दिया गया है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बीच होना चाहिए। यानी जन्म जो है अभ्यर्थी का 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2007 इनके मध्य होना चाहिए। यानी 18 से जो है 22 एज है इसमें, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। और महिलाओं की यहाँ पर बात की गई तो महिलाओं के लिए 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, ठीक है। यानी 25 तक होना चाहिए। कुल मिला के ये बात है। और 2 जुलाई 2000 से लेकर के 2007 के बीच का उनका जन्म होना चाहिए महिलाओं का, ठीक है। तो यानी पुरुषों की जो आयु है वो 22 वर्ष तक है, देख लेना। 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 तक, ठीक है। महिलाओं की 25 तक है, ठीक है। 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक, तो आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग देखते रहना। बाकी आप लोग को वीडियो को रोक करके भी नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हो। बाकी मैं मुख्य मुख्य बातों को बता रहा हूँ। अब लिखित परीक्षा होगी, इसकी आपको जानते ही हो। लिखित परीक्षा होगी, इसके जो है 150 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 300 नंबर की परीक्षा होती है, ठीक है। और इस बार जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 4 विषय होते हैं। पहला विषय सामान्य ज्ञान, दूसरा विषय हिंदी, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि एवं तार्किक क्षमता, यानी मैथ और रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ऐसे करके इसका जो है क्या नाम है सिलेबस है, ठीक। और भी हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे अब शारीरिक दक्षता में पुरुष की जो है हाइट जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर, ठीक है। चाहे वो सामान्य का हो, एससी का हो, और चाहे वो ओबीसी का हो, एसटी का 160 होगी। और सीना की बात करेंगे तो 79 से 84, ठीक है। यानी 5 फुला के। महिला की बात करेंगे तो महिला में जो हाइट जो होगी वो 152 सेंटीमीटर, और चाहे वो जनरल की हो, चाहे ओबीसी की, चाहे एससी की। और एसटी की बात करेंगे तो 147 होगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप फॉर्म भरें। और फिर इसके बाद में दौड़ की बात करेंगे। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो पुरुष के लिए 4825 मिनट में, महिला के लिए 2414 मिनट में। इसके बाद आगे बात करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट आते हैं नीचे लिखित परीक्षा का सिलेबस पे। और ये आपका सिलेबस है। और जिस तरह से आप ये सिलेबस है सामान्य ज्ञान, जिसके क्वेश्चंस लगभग 38 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हिंदी है, हिंदी के जो है 37 क्वेश्चन आते हैं। और ये है आपकी मैथ वगैरह 20 क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग लगभग 55-56 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 300 नंबर का, ठीक है। और आपको जो है समय भी आपको यहाँ पर दिया जाता है 2 घंटा। और ये सामान्य ज्ञान आपका जो सिलेबस है और यही सिलेबस जो है क्या नाम है यूपी होमगार्ड का है, जिसकी जो 41,000 वैकेंसी है। तो उसके लिए भी जो है यही सिलेबस है, उसका भी जीएस का। तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, संस्कृति है, कृषि, वाणिज्य व्यापार, ठीक, वाणिज्य व्यापार, पर्यावरण, नागरिक, अर्थ का भूगोल, ठीक है। और ऐसे करके आप लोग जो है वीडियो को रोक करके सिलेबस को देख सकते हैं। और सामान्य हिंदी है, जैसे सामान्य हिंदी में जो है भाषाएं हैं, व्याकरण है, वर्णमाला, तत्सम, प्राची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये सब, ठीक है। छंद वगैरह सब ये सिलेबस में है यहाँ तक। और
इसके अलावा यहाँ पर फिर मैथ का है और यहाँ पर फिर रीजनिंग का है। तो ऐसे करके आपकी जो भर्ती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने अंग्रेजी नए वर्ष के प्रारंभ में एक बहुत बड़ी वैकेंसी ला दी है और भारत के सबसे बड़े मुख्यमंत्री कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने पुलिस की भर्ती सर्वाधिक की है। ऐसे भारत के कोई मुख्यमंत्री नहीं जिन्होंने इतनी वैकेंसी पुलिस में दी है। पुलिस में बहुत वैकेंसी लाए हैं वो, लेकिन एक कृपा है कि वो शिक्षक भर्ती में भी थोड़ा रूह लाएँ। शिक्षक भर्ती में 8 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, सूखा पड़ा हुआ है, उसकी भी थोड़ी सोचें। बाकी पुलिस वाले भाई बहन अपनी तैयारी में लग जाइए। इस चैनल पर आपको निरंतर तैयारी मिलती रहेगी, वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।